अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा। और ये हमारे जो चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे थे गैसेज, और ये गैसेज के लास्ट लास्ट टॉपिक है गैसेज चैप्टर नंबर 3 का। और एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, अगर हम जितने भी प्लाज्मा के टॉपिक पीछे पढ़ के आए हैं, डिस्कस किए हैं हमने, तो सबसे अगर इम्पोर्टेंट कहा जाए तो ये वाला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा। सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। और ये पूछा भी जाता है कि एप्लीकेशन लिखो प्लाज्मा की, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर हम जमीन की बात करें तो प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे इर्द गिर्द कहाँ प्लाज्मा होता है। तो इससे रिलेटेड एक एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है कि राइट डाउन एनी यूजेज, आप कह सकते हो, एप्लीकेशन भी कह सकते हो आप, और उसके बाद आप इम्पोर्टेंस भी कह सकते हो। इन तीनों चीजों में से कोई आप वर्ड लिख दो, 3 वर्ड में से कोई वर्ड लिख दो आप, तो सेम ही चीज है, कोई भी इन 3 वर्ड में डिफरेंस नहीं है। आप इम्पोर्टेंस भी कह सकते हो, यूजेस भी लिख सकते हो, आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हो ऑफ प्लाज्मा। तो इस तरह आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट डाउन एनी यूजेज एप्लीकेशन इंपोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा, के इसके यूजेज लिखो या एप्लीकेशन लिखो या क्या लिखो, इंपोर्टेंस लिखो ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जो है वो हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है। जमीन की बात कर रहे हैं, हमारे घरों में भी प्लाज्मा पाया जाता है। हम कॉलेज या घरों में ट्यूब लगी होती है जिसको हम फ्लोरेसेंट ट्यूब कहते हैं, इस तरह की ट्यूब होती है और उसके अंदर होती है गैस। और जब हम इसको करंट देंगे तो इसके अंदर जो गैस होगी वो जलना शुरू हो जाएगी, प्लाज्मा शुरू हो जाएगा बनना। अगर हम इसको करंट देना बंद कर देंगे तो जो प्लाज्मा होगा वो खत्म हो जाएगा। तो हम घरों में भी फ्लोरेसेंट ट्यूब यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। हम घरों में इस तरह की ट्यूब यूज करते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब उसको कहते हैं हम। व्हेन वी अप्लाई, हम उसको करंट देने के लिए यूज करते हैं। जब हम करंट देंगे तो प्लाज्मा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। व्हेन वी अप्लाई द करंट inside the tube, inside the tube is converted, तो वो फिर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा में। इन कन्वर्टेड इज प्लाज्मा प्रोड्यूस, जब कन्वर्ट प्लाज्मा में होता है तो क्या हो जाता है, वो फिर जो प्लाज्मा कन्वर्ट होगा तो लाइट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। पहली प्रॉपर्टीज होगी फ्लोरेसेंट ट्यूब। आप फ्लोरेसेंट ट्यूब भी लिख सकते हो जस्ट, और आप ये भी सारा कर सकते हो। कोई भी इसमें जो मेन चीज है वो ये याद रखनी है कि एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, फ्लोरेसेंट ट्यूब आप लिख दो तो काम चल जाएगा। लेकिन फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है वो इस तरह की होती है, इसके अंदर होती है गैस। जैसे आप करंट दोगे तो इसके अंदर गैस होगी, वो जलना शुरू हो जाए तो रोशनी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। और जैसे आप जो लाइट बंद करोगे तो प्लाज्मा खत्म हो जाएगा। उसके बाद होता है इट इज यूज्ड इन नियॉन साइन। जो नियॉन साइन होते हैं ये अक्सर जो शॉप्स होती हैं उसके बाहर जो लिखा जाता है एक ट्यूब से, उसको हम कहते हैं, जो भी चीज लिखी होती है दुकानों के सामने या कोई भी रेस्टोरेंट के सामने चीज लिखी होती है उसको हम नियॉन साइन कहते हैं, जिस ट्यूब के साथ लिखते हैं वो। इट इज यूज्ड इन नियॉन साइन, ये इंपॉर्टेंट चीज है नियॉन साइन। तो फिर हम इसको अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई द करंट
करंट इनसाइड द ट्यूब इज कन्वर्टेड, तो वो फिर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा में, इज कन्वर्टेड प्लाज्मा एंड प्रोड्यूस, तो वो फिर क्या होता है, प्रोड्यूस लाइट होती है, प्रोड्यूस लाइट। दूसरी प्रॉपर्टी होगी हमारी, दूसरी एप्लीकेशन होगी, यूजेज होगी, इंपॉर्टेंस होगी। आप इन तीनों में से कोई भी चीज आप चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ये करो ये करो ये करो, आप जो आपको अच्छी चीज लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो, वर्ड लिख सकते हो इन तीनों में से। तो पहली प्रॉपर्टी से हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्लाज्मा पाया जाता है, जो प्लाज्मा नियॉन साइन है इसमें पाया जाता है। उसके बाद होता है कि इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो प्लाज्मा होता है वो इलेक्ट्रिक डिवाइस में भी पाया जाता है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक डिवाइस। अब इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है, कंप्यूटर इलेक्ट्रिक डिवाइस हमारे पास, और उसके बाद है एलसीडी, वो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है। फिर उसके बाद आ जाता है टीवी, वो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इस तरह के जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं इसमें भी क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है। फिर उसके बाद हमारी यूजेज है, इट इज यूज्ड, हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड इन स्टेरिलाइजेशन एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आप किसी भी आप ऑपरेशन थिएटर में ये चीजें होती हैं कि जिससे आप ऑपरेशन करते हो तो वो चीजों में जरासीम आ जाते हैं, और इसका मतलब स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है जरासीम आ जाते हैं। अब इन जरासीम को खत्म करने के लिए हम इसके जो भी स्टेरिलाइजेशन के से हम किसी ऑपरेशन करते हैं, तो जिसके साथ जो सामान होता है उनको हम एक मशीन के अंदर रख देते हैं, उस सामान को हम क्या करते हैं, एक मशीन के अंदर रख देते हैं। अब इसके इन जो जिसके साथ हम ऑपरेशन करते हैं उसमें आ जाते हैं जरासीम। अब जरासीम को खत्म करने के लिए हम इन चीजों को मशीन के अंदर रख देते हैं, और उसमें होता है हाई एनर्जी होती है प्लाज्मा की। अब उसको साफ कर देते हैं, उनको मशीन के अंदर रख के इन जरासीम को साफ किया जाता है। तो ये सारा काम हो रहा होता है स्टेरिलाइजेशन, जरासीम खत्म करने के लिए। फिर इसके बाद एक और यूज एप्लीकेशन है हमारे पास, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करवाते हैं, जनरेशन करवाते हैं। जैसे हम कोयला जला रहे होते हैं या कोई भी चीज जलाएं तो वो धुआं बनता है, तो उस धुएं से जो हमारी फ्री पोल्यूशन होती है वो पैदा होती है, उससे नुकसान होता है लोगों को, और उससे क्या होती है, फ्री पोल्यूशन पैदा होती है, पोल्यूशन फ्री। तो इससे भी क्या होता है, प्लाज्मा बनता है। तो उसके बाद हमारी लास्ट वाली यूजेज है, इट इज यूज्ड इन फूड ऑब्जर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन ये क्या चीज है, हम फूड प्रिजर्वेशन, अब फूड जो होता है वो खराब क्यों होता है, इसकी बात कर रहे हैं। हम खाना खाते हैं तो उसमें जो हमारे, अगर हम हाथ ना धोएं तो उसमें होते हैं बैक्टीरिया, जरासीम, और बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे
क्या करते हैं, जिस्म के अंदर चले जाते हैं। और जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर जुबान के अंदर लगा सलाइवा, और उसके अंदर एंटीसेप्टिक जरासीम, ये जरासीम को किल कर देता है। और फिर उसके बाद आता है हमारे इम्यून सिस्टम में, उसमें जो हमारा स्टमक होता है उसमें जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज हो रहा है, तो उसमें जरासीम को खत्म कर देता है। तो जो आपका फूड प्रिजर्वेशन होता है, जो बैक्टीरिया होता है ये हर जगह मौजूद होता है, जो बैक्टीरिया ये हर जगह मौजूद होता है। तो आप फूड को बचाने के लिए क्या करते हो, एक फ्रिज के अंदर रख देते हो या नमक लगा के रख देते हो, तो वो खराब नहीं होता, जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाते हैं। जैसे जैसे जो फूड होगा वो ठंडा होगा, तो उससे क्या होंगे, जो जरासीम होंगे वो खत्म हो जाएंगे, जो बैक्टीरिया होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा। और ये चैप्टर नंबर 3 गैसेज का लास्ट वाला टॉपिक था। तो इसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा किया, इससे राइट डाउन एंड यूजेज, इस तरह से आपसे वो सवाल पूछ सकता है। तो आपने कम से कम इसके 5 या 6 यूजेज बताने हैं आपने, तो आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।